लेसन 40 डेज आर रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स। इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए ऑन कंसोलिडेशन ऑफ द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड, उसका रिवीजन और टेस्टिंग। रिवीजन और टेस्टिंग के लिए वी हैव कम अप विद अ रैपिड रिवीजन कोर्स विच इज़ अ लाइव इंटेंस कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अप्रैल। हर रोज़ माइंडेड, हर रोज़ हम 8 घंटे बैठते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज करते हैं। ऑल्सो वी हैव RRR प्लस, जिसमें हमने टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं, 7 FLTs एंड सेक्शनल टेस्ट। जैसे 21 और 22 अप्रैल को आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट लगा लीजिए एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स यू कैन अटेम्प्ट अ FLT, ऑल द FLTs। एंड लास्ट मोमेंट के लिए हम एक 5 घंटे का, क्लोज टू 5 घंटे का मैप्स का कोर्स भी लेकर आए हैं। इसमें हम मेजरली IR and geography की places in news, but at the same time protected areas in news, कुछ environment related miscellaneous places और historical places in news को भी cover करेंगे in close to 5 hours, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल द डिटेल्स। ऑल्सो अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देखना चाहते हैं तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने कवर किया है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं कंपेयर टू द रैपिड रिविजन कोर्स, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने टॉपिक्स को कवर किया है कंपेयर टू यहाँ पर सिर्फ हमने 50 ही कवर किए हैं। एंड लास्टली PYQs, देखिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सब्जेक्ट्स के हम कर चुके हैं। इस संडे को हम साइंस एंड टेक के करेंगे 2011 से 2024। आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, एटलीस्ट आप ये मैराथन के वीडियोस को 1.5x 1.75x पे लगाकर सुन लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमारे FLTs से हैं। 7 FLTs भी आपको 7,999 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगेन यू कैन कॉल आवर टोल फ्री नंबर इफ़ यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन रिवाइजिंग वाया FLTs और टेस्ट नाउ। Now this question is regarding sea butterflies. आपने सुना होगा sea cow, sea lion, sea horse, ऐसे questions UPSC ने पूछे हुए हैं कि ये मैमल है या नहीं। उसी लाइन्स पे ये क्वेश्चन है कि सी बटरफ्लाई किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अरेक्निड्स। यू कैन टेक अ पॉज एंड मार्क योर आंसर एंड राइट इट इन द कमेंट्स। अपना स्कोर भी कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोलस्का। Now, sea butterflies are a type of snails which belong to mollusca. Mollusca एक बहुत ही बड़ा फाइलम है, मोस्टली इसमें मेरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे ऑयस्टर्स। ठीक है, ऑयस्टर्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाइवॉल्व मोलस्क बिकॉज दे हैव 2 वॉल्व्स, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडर्स। ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस, स्नेल्स, स्लग्स, ये सब मोलस्क्स में आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हमारा जो आंसर है वो मोलस्का है। अगर हम बाकी सी वाले स्पीशीज देखें जैसे सी गाउ, इट फीड्स ऑन सी ग्रास। सी ग्रास क्या है? सी ग्रास होता है आपके एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर एक्वेटिक, वो सी ग्रास में आते हैं। इसका विजवी सीवीड क्या होता है? दीज आर मल्टी सेलुलर मैक्रोस्कोपिक एल्गे जिसमें ग्रीन, ब्राउन और रेड आते हैं। तो पहले तो सी ग्रास और जो सी वीड है उसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सी वीड पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। अब सी काउ ना, लाइक काउ फीड्स ऑन सी ग्रास। सी काउ इज अ मैमल, डुगोंग, ठीक है, IUCN स्टेटस वनरेबल, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज इन तमिलनाडु अगेन। अब सी काउ इज अ मैमल, इट फीड्स ऑन सी ग्रास। सी लायन इज अ मैमल एंड जैसे लायन काउ पे फीड करेगा वैसे ही सी लायन भी सी काउ पे फीड करती है। सो दिस इज अ मेरीन हर्बीवोरस मैमल, दिस इज अ मेरीन कार्निवोरस मैमल। देन यू हैव सी हॉर्स विच इज अ फिश, वो फिश में आती है, उसका जो मुंह है हॉर्स जैसा है। देन सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर एक डेट्रीवोर है जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड करता है कोरल्स को, कोरल रीफ्स बनाने के लिए। सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व इज इन अगेन इन लक्षद्वीप एंड सी कुकुम्बर इज अ इनवर्टिब्रेट, इकाइनोडर्माटा में आता है। फिर सी फैन कोरल है, कोरल पॉलिप है, निडेरियंस के अंडर आते हैं जिसमें जेलीफिश भी आती है। उसमें आप सी बटरफ्लाई को ऐड कर दीजिए जो कि एक मोलस्क है। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट्स। अब देखो सर्फेक्टेंट्स होते क्या है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट फेजेस जैसे वाटर और ऑयल, क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग पार्ट्स हैं। दे आर एम्पीफिलिक।
ये डिटर्जेंट्स इम्पल्सिफायर्स में यूज होते हैं। अब इनसे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स है, करेक्ट बतानी है। दे आर एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल सिंथेसिस एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे बायोसर्फेक्टेंट्स आर नोन फॉर देयर हायर बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड एबिलिटी टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम pH एंड टेम्परेचर कंडीशंस। अब देखो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने लिखा है दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यहाँ पे बायोसर्फेक्टेंट्स की बात है। तो मतलब बायोसर्फेक्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से ही आते होंगे और मोस्टली दीज थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट हमारी थोड़ी सी गलत लग रही है हमें और ये है भी, तो करेक्ट हमारा 2 ओनली ही है। अब ना बायोसर्फ देखो केमिकल से तो केमिकल सिंथेसिस से तो हम सर्फेक्टेंट्स बनाते ही हैं, हम बायोसर्फेक्टेंट्स बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, और इनके फायदे होंगे तभी बना रहे हैं। बायोडिग्रेडेबिलिटी है, टॉक्सिक इफेक्ट्स कम है, एक्सट्रीम pH और टेम्परेचर पे ये ऑपरेट कर पाते हैं, रिन्यूएबल मटेरियल से हम इन्हें बना सकते हैं। तो ये इनके कुछ फायदे हैं जिस वजह से बायोसर्फेक्टेंट्स आर रियली इन वोग। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। देन मेथनोट्रॉफ्स, 3 स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट बतानी है। हाउ मेनी, कितनी बतानी है, कौन सी नहीं बनानी। तो ये भी कंफ्यूजन थोड़ा सा देख लेना, कितनी बतानी है, कितनी सही है, कौन सी वो नहीं बताना। पहला, दे आर यूकैरियोट्स, दे मेटाबोलाइज मीथेन एज अ सोर्स ऑफ देयर कार्बन एंड केमिकल एनर्जी, दे ग्रो बेस्ट व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सो यू कैन अगेन मार्क योर आंसर्स। अब देखिए जो पहली स्टेटमेंट है मेथनोट्रॉफ्स, अगर आपको आइडिया हो कि मेथनोट्रॉफ्स और मेथनोजेंस बोथ ऑफ देम आर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया किसको बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट्स को, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। मेथनोट्रॉफ्स और मेथनोजेंस दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया हैं। अब जो मेथनोट्रॉफ्स है ना, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, दे यूज मीथेन एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसे मेटाबोलाइज करते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। वेरस मिथेनोजेंस दे जनरेट मीथेन, दे प्रोड्यूस मीथेन। जैसे लाइवस्टॉक के रूमेन में मीथेन प्रोड्यूस होती है ना, इंटेरिक फर्मेंटेशन से वो मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। लैंडफिल्स में, वेटलैंड्स में मीथेन प्रोड्यूस होती है, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो ये आपको मिथेनोट्रॉफ्स और मिथेनोजेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो खैर यहाँ पर ये मिथेनोट्रॉफ्स को डिफाइन करता है कि मेटाबोलाइज करते हैं ये मीथेन को, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब ना जो मेथनोट्रॉफ्स है वो एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस दोनों में फंक्शन करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द आंसर इज ओनली 1 इज करेक्ट। एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जब मीथेन को यूज करते हैं ना, तो ये तभी कर पाते हैं जब मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, जैसे 10,000 ppm। और अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें ना, मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इट इज क्लोज टू 1900 पार्ट्स पर बिलियन, नॉट इवन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, इतनी है। और अगर आप ओवरऑल देखें परसेंटेज वाइज, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सबसे ज्यादा, एब्सोल्यूट नहीं पूछ रही, एब्सोल्यूट तो कार्बन डाइऑक्साइड में ही होगा, वो 280 से 420 ppm हो गई है। ये दोनों पार्ट्स पर बिलियन में एग्जिस्ट करते हैं, तो एब्सोल्यूट में तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये परसेंटेज वाइज प्री इंडस्ट्रियल टाइम से देखें तो मीथेन में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो अब अगर हम देखें 1900 पार्ट्स पर बिलियन ये एग्जिस्ट करती है और इनको चाहिए 10,000 पार्ट्स पर मिलियन, तो एक हमने ना स्पीशीज डिस्कवर करी, दैट इज मिथाइलो 2V माइक्रोबियम बुरियाटेंस 5GB1C, ये 500 ppm पे भी एक्ट कर देती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑल्सो कल हमारा मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना, एट पार विद यूपीएससी होगा। देन 4th क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज के बारे में स्टेटमेंट है, अगेन आपसे आपने करेक्ट बताना है। पहला, प्रोटेक्टेड एरियाज आर डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज रेगुलेटेड एंड मैनेज स्पेसिफिकली टू अचीव कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स, सुनने में सही लग रहा है। फिर कनमिंग मॉन्ट्रियल GBF का 3rd टारगेट क्या है, एक्सपैंड द ग्लोबल PCA नेटवर्क टू 50% कवरेज बाय 2030। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हमारा क्रैश लगाया है, फाउंडेशन लगाया है, या फिर इवन जो फर्स्ट बैच ऑफ रैपिड लगाया, दिस शुडंट बी अ टफ क्वेश्चन फॉर यू, यू शुड एक्चुअली रिमेंबर। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ये बिल्कुल सही है। ये क्यों गलत है, क्योंकि 30/30 टारगेट है, 30% एरिया हमें प्रोटेक्शन के अंडर लेकर आना है बाय 2030।
दैट इज द आइडिया। और 30x30 टारगेट का एक और हमारे पास एक और टारगेट है 30x30। अगर हम ब्रॉडर लेते हैं तो उसमें मल्टीपल टारगेट्स हैं। एक मेन टारगेट यही है कि 30% एरिया ऑफ द प्लैनेट शुड बी अंडर प्रोटेक्शन बाय 2030। बट एक और टारगेट है कि 30% ऑफ द डिग्रेडेड लैंड शुड बी रिस्टोर्ड बाय 2030। $30 बिलियन फंडिंग शुड बी देयर बाय 2030। तो ये भी एडिशनल टारगेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग जीबीएफ। जीबीएफ हैज रिप्लेस्ड एचई टारगेट्स। जीबीएफ ने किसको रिप्लेस किया है? एचई टारगेट्स को। 2030 तक हमारा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कैसा दिखना चाहिए वो हमें जीबीएफ बताता है, और उसका जो मेन पैरामीटर है वो है कि 30% एरिया को हमें प्रोटेक्शन के अंडर लेकर आना है बाय 2030। अभी क्लोज टू 17% है ओवरऑल दुनिया में। Then last question is regarding cryopreservation, a very simple question। इसमें आपको incorrect पूछा गया है। Cryopreservation involves the storage of biological material at ultra low temperatures -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. Cryopreservation is used for storing seeds and tissues through rapid cooling and dehydration. Cryopreservation is used for conserving vegetatively propagated plants like potato. It can only store materials for a short period due to risk of degradation at low temperatures. Again, you can mark your answer. So the correct answer, which is the incorrect statement amongst these four, is the fourth one. क्यों? क्योंकि हम क्रायो प्रेजर्वेशन का पॉइंट ही ये है कि जब हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर स्टोर करते हैं टिश्यूज को, सेल्स को, तो वो डिग्रेड नहीं होते, है ना। इसमें ना सिर्फ क्रायो प्रेजर्वेशन का एक होता है कि जब सेल में ना पानी होता है ना, वाटर होता है, तो इतने लो टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा, है ना। और जब वो फ्रीज होगा या वो थॉ होगा तो वो बाकी चीज़ों को, बाकी ऑर्गेनेलीज को, बाकी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। तो सिर्फ उसी को टेकिंग नोट ऑफ दैट बहुत अच्छे से डिहाइड्रेशन की जाती है या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स डाले जाते हैं। सो दैट इज वन कंसर्न दैट इज देयर विद क्रायो प्रिजर्वेशन। बाकी तो इट कैन बी यूज्ड फॉर सीड्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, राइट। इवन अभी कोरल्स को भी हमने क्रायो मैश के तहत प्रिजर्व किया था, और वो जो कोरल के जो प्रिजर्व किए थे लावे, अभी उन्होंने कोरल रीफ्स बना दिए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 5 क्वेश्चंस। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में लिखेगा। एंड लास्टली, अगर आप पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेना चाहते, आप इंडिविजुअल रैपिड भी ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रैपिड का कोर्स भी अवेलेबल है। So you can also go for that. Again, you can call our toll-free number 1800-890-3043 for all the details. So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.